बच्चों लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था करंट इन अ सर्कुलर लूप। ठीक है, तो आज उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। पहला है, इफ अ करंट इज फ्लोइंग एंटी क्लॉकवाइज इन अ सर्कुलर वायर देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप। ठीक है, तो इनसाइड द लूप क्या होगी, देखो हमने यहाँ पे लिखा है सर्कुलर वायर ली है, ये करंट की डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर मैं किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर मुझे डायरेक्शन निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। तो अगर मैं अपने राइट हैंड को इस तरह से रखूं तो जो मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल रही है इस पॉइंट के ऊपर, वो कैसे मिल रही है, आउटसाइड मिल रही है। क्लियर है, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कैसा दिखेगी मुझे कि ये कहां से आ रही है, बाहर की तरफ को आ रही है। क्लियर, अपना कर्ल करो और इसको ऐसे होल्ड करो। होल्ड करोगे तो आपको दिखेगा कि जो लाइन से कहां आ रही है, बाहर की तरफ को आ रही है। क्लियर है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किस साइड को होगी, बाहर की साइड को होगी। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाते हैं तो दो तरह से दिखाते हैं, एक तो क्रॉस से, एक डॉट से। डॉट का मीन्स मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कहाँ आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है। क्रॉस का मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो कैसे है, इनसाइड द लूप है, कि वो कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ को जा रही है, टुवर्ड इनसाइड द पेपर जा रही है। क्लियर है, देखो किस तरह से याद रख सकते हैं इनको। जैसे आप लोगों ने आर्चरी का एरो देखा होगा, उस एरो में जब आपको बाहर की तरफ आता हुआ दिखेगा, जिस इस तरह से आता हुआ दिखेगा, तो आपको क्या दिखेगा, सिर्फ एक डॉट दिखेगा। जब आपको ये इनसाइड जाती हुई दिखेगी तो आपको पीछे क्या दिखता है, उसके क्रॉस दिखता है। तो उस तरह से इसको याद रख सकते हो डायरेक्शन को। क्लियर है कि जब इनसाइड द पेपर होगी तो कौन सी डायरेक्शन होगी, क्रॉस, तो क्या लगेगा, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस से दिखाएंगे हम। और जब आउटसाइड होगी तो क्या दिखाएंगे, डॉट से दिखाएंगे। तो यहाँ पे अगर मुझे डायरेक्शन दिखानी है तो मैं क्या करूंगा, इस तरह से दिखा दूंगा। सेंटर के ऊपर इससे हमें क्या मिल जाएगी, डायरेक्शन मिल जाएगी किस साइड को है। ठीक है, सेकंड न्यूमेरिकल है, इन द फिगर गिवन बिलो द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए वी एंड सी विल बी। आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं, ए वी और सी। इनके ऊपर हमें क्या बताना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन किस तरफ को है। तो क्या करोगे, जो ए वाला कंडक्टर है पहले इसको ले लो, इसके ऊपर आप राइट हैंड थंब रूल लगाओ। ठीक है, तो उसमें हमें डायरेक्शन कहाँ को मिल रही है, ए पॉइंट के ऊपर, आउटसाइड। ठीक है, बी पॉइंट के ऊपर देखो, इस तरफ को करंट है, इस तरफ को करंट है, इस तरफ को मैंने अपना हाथ को होल्ड करा हुआ है। तो बी पॉइंट के ऊपर जो डायरेक्शन आ रही है फील्ड की, वो किस तरह से आ रही है कि अंदर की तरफ को जा रही है। बी पॉइंट के ऊपर मतलब यहां से आ रही है, इधर जा रही है, यहां से आ रही है, इधर को जा रही है। तो अगर बी पॉइंट के ऊपर मुझे डायरेक्शन बतानी है तो किस तरह से बताऊंगा मैं, क्रॉस से। सी के लिए भी सेम क्या होगी, डॉट। अगर ये सी पॉइंट यहां ना होकर यहां होता तो किस तरह से आती, देखो दोस्तों, सी पॉइंट के लिए डायरेक्शन किस तरह से होगी, इनसाइड द पेपर होगी। तो अब देखो यहां से इस तरह से डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड, यहां से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है, सी के अंदर की तरफ को जा रही है। तो यहां पे किस तरह से साइन आ जाता है, फिर क्रॉस आ जाएगा। क्लियर हुई बात।